हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम टू हर घर बने पाठशाला स्टूडेंट्स। आज आपको इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करने के लिए मिली है और इसके साथ ही आपको एक वीडियो भी देखने के लिए आपको लिंक में दिया गया था। तो ये वर्कशीट आपने आज सॉल्व करनी थी। ये वर्कशीट थी द कॉप एंड द एंथम, जो आपका चैप्टर है उसमें से ये वर्कशीट थी आपको। तो इसको आपने सॉल्व करना था। उम्मीद है कि आपने ऐसे तो सॉल्व करने की ट्राई की होगी, फिर भी अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आपके लिए वीडियो मैंने बनाया है, तो इसको देख के आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें आपको जो क्वेश्चन था उसमें आपको वर्क शीट में ये कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन थे, तो आपने इस पैराग्राफ को रीड करना था और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए गए थे उनको आपने सॉल्व करना था। तो ये पैराग्राफ हम रीड करेंगे। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, वो आदमी कहाँ है उसने वो जो ये किया है। आस्क्ड द कॉप, पुलिस ने पूछा। डोंट यू थिंक दैट आई माइस्ट हैव डन इट, क्या आप सोचते हो कि मैंने ये किया है। सेड सोपी, सोपी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो मित्रवत भाव से कह रहा था और खुश भी था। What he wanted was coming towards him, जो वो चाहता था वो उसकी तरफ आ रहा था। But the cop's mind would not consider सोपी, मगर उस पुलिस वाले के दिमाग में सोपी का विचार नहीं आया। Men who break windows do not stop there to talk to cops, जो लोग खिड़कियों को तोड़ते हैं वहाँ पर पुलिस वाले से बात करने के लिए नहीं रुकते हैं। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो बहुत ज़्यादा जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं जितनी जल्दी वो भाग सकते हैं। द कॉप सॉ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, उस पुलिस वाले ने वहाँ गली के साथ ही एक आदमी को रनिंग दौड़ते हुए देखा। ही रैन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे दौड़ा। एंड सोपी सिक एट हर्ट, सोपी जो कि अपने हृदय से बहुत तंग आ चुका था। वॉकड स्लोली अवे, वो वहाँ से धीरे धीरे वहाँ से चला गया। ही हैड फेल्ड 2 times, वो 2 बार असफल रहा था। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, और उस गली के पार एक और जलपान गृह था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, मगर वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि वो ब्रॉडवे वाला रेस्टोरेंट था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ जाते थे वो इतने अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, वहाँ का भोजन भी इतना अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड टॉर्न क्लोज, उस रेस्टोरेंट के अंदर सोपी अपने पुराने जूतों को और अपने फटे हुए कपड़ों समेत चला गया। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, किसी ने उसको नहीं रोका। ही सैट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, वो वहाँ पर टेबल के ऊपर बैठ गया और टेबल के पास बैठ गया और वहाँ पर अच्छे से वो डिनर करने लगा। अब आपको क्वेश्चन दिए गए थे, ये आपने अंडरस्टैंड किया पैराग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, वो आदमी कहाँ है जिसने वो किया, ये किया है। होम डिड द कॉप आस्क दिस, किससे उस पुलिस वाले ने ये बात पूछी। तो इसका आंसर क्या होगा। द कॉप आस्क्ड दिस टू सोपी, उस पुलिस वाले ने सोपी से ये पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जो वो चाहता था वो उसकी तरफ आ रहा था। हु वॉज ही, इसमें इस पैराग्राफ में ही कौन है। एंड व्हाट डिड ही वांट, और वो क्या चाहता है। तो इसका आंसर है ही वॉज सोपी। ही इन दिस पैराग्राफ इज सोपी, ही यहाँ पर सोपी के लिए कहा गया है। ही वॉन्टेड टू गेट अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो वो क्या चाहता था, वो पुलिस से अरेस्ट होना चाहता था। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इजंट सोपी अरेस्टेड, सोपी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता है। वैन ही ब्रेक्स द विंडो, जब वो खिड़की को तोड़ता है। सोपी डिड नॉट रन, सोपी, तो इसका आंसर क्या होगा, सोपी वहाँ से नहीं भागा। एंड कॉप्स माइंड डिड नॉट कंसिडर सोपी, और उस पुलिस वाले के दिमाग में सोपी का विचार नहीं आया, क्योंकि जो इस तरह से विंडो को ब्रेक करते हैं वहाँ पर रुकते नहीं हैं। इसका आंसर यहाँ भी दिया गया है, पैराग्राफ में भी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये इसका आंसर ये भी हो सकता है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको कंप्रीहेंशन के लिए है। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी चुप था। वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई पुलिस वाला उसको छूने वाला नहीं था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड, वो उस द्वीप के बारे में सोचने लगा। एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार,
वो ऐसे सोचने लगा कि जैसे वो द्वीप उतना दूर हो जितना कि तारा दूर होता है। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने अपना वो पतला सा कोट अपनी चारों तरफ उसने लपेटा। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, हवा ठंडी थी, ठंडी पवन चल रही थी। देन ही सॉ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तब उसने दुकान में किसी व्यक्ति को अखबार खरीदते हुए देखा। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, उस आदमी का छाता वहाँ दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोपी ने दुकान के अंदर कदम रखा। टुक द अम्ब्रेला, उसने छाता लिया। एंड वॉक स्लोली अवे, और धीरे से वहाँ से चला गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, उस आदमी ने जल्दी से उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला, ये मेरा छाता है। ही सेड, उसने कहा। ओ इज इट, क्या ये आपका है? सेड सोपी, सोपी ने कहा। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आप पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? आई टुक इट, मैंने तो इसको ले लिया। योर अम्ब्रेला, आपका छाता है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आप पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहाँ कोने में एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। तो ये आपका पैराग्राफ था, इसको हमने कंप्रीहेंड किया। अब क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर पैराग्राफ से ही फाइंड आउट करने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोपी लाइक टू गो टू प्रिजन, सोपी प्रिजन क्यों जाना चाहता है, जेल क्यों जाना चाहता है? तो इसका आंसर होगा सोपी वॉज होमलेस, सोपी के पास घर नहीं था। प्रिजन वॉज हिज होम फॉर विंटर, सर्दियों के लिए प्रिजन ही उसका घर था। दैट इज़ वाई ही लाइक्ड टू गो टू प्रिजन, इसलिए वो जेल जाना चाहता था क्योंकि उसके पास घर नहीं था, वहाँ उसको शेल्टर और फूड मिल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ही टेक अनदर मैन्स अम्ब्रेला, उसने दूसरे व्यक्ति का छाता क्यों लिया? सोपी वॉन्टेड टू गेट अरेस्टेड, तो इसका आंसर होगा सोपी वॉन्टेड टू गेट अरेस्टेड, सोपी अरेस्ट होना चाहता था। सोपी अरेस्ट होना चाहता था। ही थॉट दैट इफ ही टुक अनदर मैन्स अम्ब्रेला, तो उसने सोचा कि अगर वो दूसरे व्यक्ति का अम्ब्रेला छाता लेगा, ही वुड कॉल द पुलिस, तो वो आदमी पुलिस वाले को बुलाएगा। एंड सोपी वुड बी अरेस्टेड, और सोपी अरेस्ट हो जाएगा और वो जेल चला जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड ही आस्क द मैन टू कॉल अ कॉप, उसने उस व्यक्ति से क्यों पूछा, क्यों कहा कि वो पुलिस वाले को बुलाए? तो इसका आंसर हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ लिया है। सोपी आस्क्ड द मैन टू कॉल अ कॉप, सोपी ने उस व्यक्ति को पुलिस वाले को बुलाने के लिए कहा। बिकॉज ही वॉन्टेड दैट द कॉप वुड अरेस्ट हिम, क्योंकि वो चाहता था कि वो पुलिस वाला उसको पकड़ ले। एंड टेक टू जेल, और उसको जेल ले जाए। विच वॉज हिज विंटर होम, और जेल ही उसका विंटर के लिए होम था। तो ये इसका आंसर होगा। आपने ट्राई करना है, आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने थे। विच वेज डिड सोपी ट्राई टू रीच द प्रिजन इन वेन, और सोपी ने कौन से तरीके अपनाए जेल जाने के और वो बेकार हो गए थे? तो इसका आंसर होगा सोपी वांटेड टू गो टू जेल, सोपी जेल जाना चाहता था। टू गेट अरेस्टेड ही हैड अ गुड डिनर एट अ फाइन रेस्टोरेंट, तो जेल जाने के लिए उसने, हिरासत में लिए जाने के लिए उसने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में अच्छा डिनर किया। ब्रेक्स द विंडो ऑफ अ हाउस, वो किसी खिड़की का वो घर की खिड़की का वो शीशा तोड़ता है। एंड देन ही टुक द अम्ब्रेला ऑफ अ मैन, तब उसने किसी आदमी का छाता ले लिया। सो दैट ही कुड गेट अरेस्टेड, ताकि वो हिरासत में उसको पकड़ा जाए और गो टू जेल, और वो जेल जा सके। तो इसका आंसर है यहाँ ब्रेक्स का ब्रोक होगा, ब्रोक। नेक्स्ट, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोपी, तो सोपी का कैरेक्टर स्केच, उसका चरित्र आपने लिखना था। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक लाइंस लिख ली हैं, तो इनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सोपी इज़ अ होमलेस फेलो, सोपी के पास घर बार नहीं है। ही हैज़ नो शेल्टर फॉर विंटर, सर्दियों के लिए उसके पास आश्रय नहीं है। इज़ ओनली होप इज़ प्रिजन, उसकी एकमात्र आशा जेल है। ही ट्राइड हार्ड टू गेट अरेस्टेड, वो पकड़े जाने के लिए वो काफ़ी कोशिश करता है। बट ऑल ऑफ हिज अटेम्प्ट्स गो इन वेन, मगर सारे उसके प्रयास असफल हो जाते हैं। ही डिड नॉट वांट टू वॉक टू अर्न लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड मीन्स आजीविका कमाने के लिए वो
काम नहीं करता। ही ट्राइड ईजी वेज, वो आसान तरीके अपनाता है, उनको आजमाता है। प्रिजन मीन्स शेल्टर, जेल का मतलब था आश्रय। फूड सिक्योरिटी फ्रॉम विंटर, भोजन और सर्दियों से सुरक्षा। एट लास्ट आफ्टर हिज रिकलेक्शन ऑफ हिज चाइल्डहुड होम, तो अपने बचपन के घर को याद करने के बाद ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम करने का निश्चय कर लिया। एंड मेक अ लाइवलीहुड बाई हिज हार्ड लेबर, और अपने कठिन परिश्रम के बूते वो आजीविका कमाने का फैसला करता है। तो इसका आंसर इस तरह से हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। तो ये जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं, जम्बल्ड मीन्स आगे पीछे दिए गए वर्ड्स, इनको आपने अरेंज करना है और आपने करेक्ट सेंटेंस फ्रेम करना था। तो फर्स्ट था यहाँ पर फ्रेंड्स, रवि बेस्ट इज माई, तो इसका क्या होगा, अब रवि आर कैपिटल है, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये इसका राइट आंसर होगा, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है सेकंड, स्कूल टीचर इंग्लिश मिस्टर शर्मा इन, स्कूल टीचीज इंग्लिश मिस्टर शर्मा इन, मिस्टर शर्मा टीचीज इंग्लिश इन स्कूल, मिस्टर शर्मा टीचीज इंग्लिश इन स्कूल, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, पास्ड एग्जामिनेशन हैव वी द, तो इसका आपने रीअरेंज करना था इसको, वी हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, वी हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। फोर्थ क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, तो इसमें आपने रीराइट करना था सेंटेंसेस को, और इसमें जो जेंडर वर्ड अंडरलाइन किया गया है इसको आपने चेंज करना था, इसका अपोजिट आपने जेंडर लिखना था। तो फर्स्ट है, दे हैव ब्रॉट अ न्यू लाइन टू द जू, उनने चिड़ियाघर के लिए एक नया शेर लाया, तो शेर का अपोजिट शेरनी, तो उसके लिए दे हैव ब्रॉट अ न्यू लाइनेस टू द जू, दे हैव ब्रॉट अ न्यू लाइनेस टू द जू। सेकंड, द क्राउड रश टू ग्रीट द एक्टर, एक्टर अंडरलाइन है तो एक्टर का अपोजिट आपने लिखना था, बाकी सेम आपने लिखना है। द क्राउड रश टू ग्रीट द एक्ट्रेस, सॉरी यहाँ एक्टर ही हो गया, यहाँ एक्ट्रेस होगा, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, ग्रीट द एक्ट्रेस, ACTRO नहीं होगा, RESS। नेक्स्ट थर्ड, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई अंकल यस्टरडे, तो अंकल वर्ड को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, इसको चेंज करना था, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई आंट, अंकल का आंट, यस्टरडे। माई नेफ्यू सिंग्स वेरी वेल, तो नेफ्यू को आपने चेंज करना था, तो माई नीस, नेफ्यू का नीस सिंग्स वेल, नीस सिंग्स वेल। नेक्स्ट सिक्स्थ, सर को अंडरलाइन किया गया, सर का अपोजिट क्या होता है, मैडम। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, मैडम व्हाट वुड यू, मैडम होगा सर का, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। नेक्स्ट, द हॉर्स अंडरलाइन है, हॉर्स का अपोजिट, क्लियर द हर्डल इजिली, तो हॉर्स का अपोजिट क्या होगा, मेयर, द मेयर क्लियर द हर्डल इजिली, मेयर होगा, बाकी आपने सेम राइट करना है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, तो आपने एक शॉर्ट पैराग्राफ इस बात पर लिखना था कि व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे, क्या बनोगे या क्या काम करोगे आप। व्हाट विल आई डू व्हेन आई ग्रो अप, जब हम अपने लिए लिखेंगे तो आई लिखेंगे, व्हाट विल आई डू व्हेन आई ग्रो अप। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं टीचर बनूंगा। इट इज़ माई एम इन लाइफ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। टीचर इज़ अ नेशन बिल्डर, टीचर जो है राष्ट्र निर्माता होता है। देयर इज़ नॉट एनी प्रोफेशन एज पायस एज टीचिंग, तो टीचिंग जैसा पवित्र कोई अन्य प्रोफेशन व्यवसाय नहीं है। अ मैन इज़ रिबॉर्न आफ्टर ही रिसीव्स गुड टीचिंग और एजुकेशन, व्यक्ति जो है आदमी का दोबारा जन्म होता है जब वो अच्छी शिक्षा और अच्छी टीचिंग उसको मिलती है। अ टीचर इज नेक्स्ट ओनली टू गॉड, अध्यापक ईश्वर के बाद अध्यापक आता है। इन सम मैनर्स, कुछ तरीकों में, ही इज हायर देन गॉड, वो गॉड से भी ज़्यादा उच्च है, टीचर जो है उसका दर्जा ज़्यादा उच्च है। गॉड इनकारनेट्स आर ऑल्सो टॉट बाई टीचर्स लाइक रामाबाई विश्वामित्रा,
जो भगवान के अवतार हुए उनको भी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, उनको शिक्षा दी गई। जैसे राम को विश्वामित्र ने, कृष्ण को संदीपनी ने, और बुद्धा वॉज ऑल्सो टॉट बाई हिज टीचर। बुद्ध को भी उसके अध्यापक द्वारा शिक्षा दी गई, पढ़ाया गया उनको। टीचर मोल्ड्स एंड बिल्ड्स अ करेक्टर। टीचर जो है सांचे में ढालता है या फिर वो बनाता है, चरित्र को बनाता है, माइंड और दिमाग, मन को बनाता है। एंड लीड्स अ डिसाइपल टू एनलाइटनमेंट, और वो अपने शिष्य को एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है, ज्ञान की ओर ले जाता है। टू गॉड, भगवान की ओर ले जाता है। टू बिकम अ टीचर, टीचर बनने के लिए आई विल स्टडी हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करूँगा। एंड ट्राई टू लर्न नॉलेज, और मैं ज्ञान सीखने की कोशिश करूँगा। आई विल गेट ट्रेंड, मैं ट्रेनिंग हासिल करूँगा। एक्वायर हायर नॉलेज, और मैं उच्च ज्ञान एंड स्किल्स और कौशल हासिल करूँगा। आई हैव सेट माई गोल, मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। आई विल परस्यू इट ऑनेस्टली, मैं अपने इस गोल को बड़ी शिद्दत के साथ अनुसरण करूँगा। एंड विद डेडिकेशन, और पूरे समर्पण के साथ मैं इसका अनुसरण करूँगा। मे गॉड लीड एंड गाइड मी, भगवान मुझे मार्गदर्शन दे और मेरा नेतृत्व करें। एंड मेक अ गुड टीचर आउट ऑफ मी, और भगवान करे कि भगवान मुझे एक अच्छा अध्यापक बनाए। तो ये था व्हाट विल आई डू व्हेन आई ग्रो अप। तो इस तरह से हमने पूरी वर्कशीट सॉल्व कर ली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस तरह की आगे भी आपको जो वर्कशीट मिलेंगी उनका सॉल्व्ड वर्जन देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नए वीडियो की मिल सके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।